दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन स्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रुवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। व्याख्या है इसकी। तदा मतलब जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थीं उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। तू का मतलब है धृतराष्ट्र ने अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में पूछा है, अतः संजय भी पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग करते हैं। दृष्टा, इस अध्याय में 3 बार दृष्टा पद का प्रयोग हुआ है। दृष्टा का अर्थ होता है देख कर। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना, कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष को उठाना और अपने स्वजनों कुटुंबियों को देखकर अर्जुन का मोहविष्ट होना, इन तीनों में से 2 दृष्टा तो आपस में सेना देखने के लिए आए हैं और एक दृष्टा स्वजनों को देखने के लिए आया है, जिससे अर्जुन का भाव बदल जाता है। दृष्टा पांडवानीकम व्यूढ़म, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में 2 भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था से तात्पर्य है कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म द्रोण विकर्ण आदि युद्ध करना नहीं चाहते थे। यह नियम है कि जहाँ आपस में मतभेद होता है वहाँ तेज नहीं रहता, अर्थात उसका प्रभाव नहीं रहता। कांच कटोरो कुंभ पे मोती मिंत अवा, सुताल घाव त्रिया कटक फाटा करे विनाश। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है, इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य पुम संगम में द्रोणाचार्य के पास जाने में मुक्ता 3 कारण मालूम हो देते हैं। नंबर 1, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा कारण था व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पिता में भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे,
अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह होता है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूँगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था, इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया है। वचनम ब्रवीत, यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द लेने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य मन में हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए।